1951 में मौत का साया रोमानिया के गांव कार्ता के एक बड़े मोनेस्ट्री पर छा गया। इस गांव के लोग समझते थे कि ये मोनेस्ट्री मनहूस है, इसलिए कोई भी इसके करीब नहीं जाता था। रात की तारीकी में दो सिस्टर्स डर से भरी आंखों के साथ एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। एक सिस्टर के हाथ में एक खास चाबी और दूसरे हाथ में एक लैंप था। जैसे ही वो बंद दरवाजे के करीब पहुंची, उसने दूसरी सिस्टर से कहा, आज हमें अपनी जान कुर्बान करनी होगी, वरना वह सबको मार डालेगा। इस बंद दरवाजे पर लिखा था, गॉड यहाँ खत्म होता है। कहो दूसरे शब्दों में, यहाँ पर गॉड की ताकत काम नहीं करती। चाबी वाली सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। इसी दौरान दूसरी बहन दुआ करने लगी, जैसे कि ईसा मसीह उन्हें बचा सके। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? दूसरी बहन फौरन चाबी लेकर भागी और एक बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने एक मर्तबा पीछे देखा। अंधेरे से एक स्याह मूरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक बहन ने खिड़की से छलांग लगा दी। अगली सुबह एक किसान ने मोनेस्ट्री के मुख्य दरवाजे पर एक नन की लाश लटकती हुई देखी और डर कर भाग गया। इसी दौरान वेटिकन सिटी के मुख्य पादरी बिशप सेंट कार्ता मोनेस्ट्री में एक राहिबा की खुदकुशी से परेशान था। उसने एक प्रीस्ट जिसका नाम एंथनी बक था को इस वाकया की तहकीकात के लिए भेजा। उसके साथ एक और राहिबा भी थी जिसका नाम आयरीन था। सिस्टर आयरीन में कुछ खास सलाहियत थी। सबसे अहम ये कि उसके होश हद से ज्यादा तेज थे। वो हर किस्म की बुराई को महसूस कर सकती थी और पहले से जान सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। वो अक्सर रूहों को भी देख सकती थी। पादरी एंथनी बक और सिस्टर आयरीन सेंट कार्टा मोनेस्ट्री पहुंचे। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि कोई बुरी ताकत उनके इर्द गिर्द है। शाम हो चुकी थी और मोनेस्ट्री की तमाम राहिबाएं इबादत में मशरूफ थी। इसलिए पादरी एंथनी और सिस्टर आयरीन वहां से निकलकर करीबी मेहमान आश्रम में रुक गए। आधी रात पादरी एंथनी बक ने एक छोटा लड़का देखा। डैनियल, तुम यहाँ हो? उस लड़के को देखते ही पादरी बक के जहन में एक पुराना वाकया ताजा हो गया। बहुत साल पहले जब वो लियोनन फ्रांस के गिरजा का इंचार्ज था, उसने एक छोटे लड़के का जिन्न निकाला था जो एक डरावनी रूह के कब्जे में था। एक्सोर्सिज्म के दौरान जहां रूह बैठती है, वहां बहुत दर्द होता है। वो छोटा बच्चा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। और अब इतने सालों बाद वही बच्चा उसके सामने खड़ा था। अचानक वो लड़का भाग गया। पादरी बक ने उसका पीछा किया। वो उससे एक कब्र के सामने मिला। जैसे ही वो उसके करीब गया, अचानक उस लड़के के मुंह से एक सांप निकलकर पादरे बक पर हमला कर दिया। तभी पादरे बक एक ताबूत में गिर गया और कॉफिन का ढक्कन बंद हो गया। एक ही वक्त सिस्टर आयरीन ने अपने ख्वाब में देखा कि प्रीस्ट बक खतरे में है। वो फौरन जाग गई और उसे बचाने के लिए बाहर निकली।
अपनी अजीब ताकतों की मदद से उसने कब्र ढूंढ ली और प्रीस्ट बक को बचा लिया। जब उन्होंने कब्र के अंदर देखा तो वहां एक हैकल और कुछ बहुत पुरानी किताबें पड़ी थीं। वो सब किताबें लेकर मेहमान खाने वापस आ गए। उस रात उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह दोबारा प्रीस्ट एंथनी बक और सिस्टर आयरीन मॉनेस्ट्री में दाखिल हुए। सिस्टर आयरीन नन्स के हिस्से में चली गई, जबकि मॉनेस्ट्री के बड़े हॉल में प्रीस्ट एंथनी बक ने वो किताबें पढ़ना शुरू की जो कल रात कब्र से मिली थी। इसी दौरान एक सिस्टर आयरीन से मिली। उसने आयरीन को एक कमरे में ले जाया। उस नन का नाम सिस्टर वन्ना था। सिस्टर आयरीन ने उससे पूछा कि ये मॉनेस्ट्री इतनी अजीब क्यों लगती है। तो सिस्टर वन्ना ने एक वाकया बयान किया। बहुत सालों पहले ये मॉनेस्ट्री असल में एक महल था। ये महल उस वक्त के किंग ऑफ कार्ता ने बनवाया था। वो एक शैतानी पूजक था। वो इस महल में लोगों की कुर्बानियां देता और शैतान की इबादत करता था। एक दिन यहाँ एक जहन्नुम का दरवाज़ा खुल गया और वहाँ से एक खौफनाक रूह बाहर आने लगी। तभी चर्च के सिपाहियों ने हमला करके उस बादशाह को मार डाला। वो रूह जीसस क्राइस्ट के खून की वजह से वहाँ कैद हो गई और वो दरवाज़ा बंद हो गया। मगर वर्ल्ड वॉर आली के दौरान ये मॉनेस्ट्री मुख्तलिफ जगहों से टूट गई, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा दोबारा खुल गया और वो रूह आज़ाद हो गई। इसी दौरान जब प्रीस्ट एंथनी बक किताबें पढ़ रहा था तो उसे ये मालूम हुआ कि वो सियाह ताकतों वाली रूह वालक है। वो जहरीले सांपों की ताकत से भरा हुआ है। कोई भी शक्ल ले सकता है और लोग नुकसान पहुंचा सकता है। कल रात जो डैनियल बना हुआ था वो असल में वालक था। उसने समझ लिया कि इस मॉनेस्ट्री में कोई भी जिंदा नहीं है। वालक ने सबको मार दिया है। वो फौरन आयरीन को ढूंढने लगा और उसे एक कमरे के अंदर मिला। वो उसे लेकर बड़े हॉल के सामने आया। वहां जाकर उन दोनों ने देखा कि एक नन जमीन पर पड़ी है। आयरीन ने जैसे ही उस नन को देखा वो हिल गई। ये सिस्टर वन्ना थी और वो मर चुकी थी। तब आयरीन को समझ आया कि जिससे वो इतनी देर से बात कर रही थी वो असल में एक रूह थी। अचानक वो मुर्दा नन आयरीन पर हमला कर गई। उसी वक्त प्रीस्ट एंथनी बक ने एक क्रॉस नन के माथे पर रखा और एक तावीज पढ़ना शुरू किया। वो नन आग में जल गई और गायब हो गई। सिस्टर आयरीन ने अपनी खास ताकतों की मदद से वो चाबी ढूंढ ली जो उस संदूक को खोल सकती थी जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। दोनों एक छुपे हुए कमरे में घुसे और उस संदूक को पा लिया। सिस्टर आयरीन ने जैसे ही संदूक खोलना चाहा, वालक वहां पहुंच गया। प्रीस्ट एंथनी फौरन वालक के सामने आया, मगर वालक ने उसे जोर से दूर फेंक दिया। फिर वालक ने आयरीन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाया। उसी वक्त सिस्टर आयरीन ने जीसस क्राइस्ट का खून वालक पर गिरा दिया। अचानक वालक का जिस्म जलने लगा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया। साथ ही सेंट कार्ता की मॉनेस्ट्री दोबारा पाक हो गई। यह कहानी द नन फिल्म से प्रेरित है, जो द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। द नन की संक्षिप्त कहानी फिल्म 1952 में रोमानिया के एक दूर दराज के मठ सेंट कार्टा मॉनेस्टरी की घटनाओं पर आधारित है। जब वहाँ एक नन की आत्महत्या होती है तो वेटिकन इस रहस्यमय घटना की जांच के लिए फादर बर्क और एक नौसिखिया नन सिस्टर आयरीन को भेजता है। जैसे ही वे मठ में पहुँचते हैं उन्हें एहसास होता है कि वहाँ कोई अंधेरी और शैतानी शक्ति मौजूद है। उन्हें पता चलता है
कि यह शक्ति वालक नामक एक प्राचीन दानव है जो एक नन का रूप लेकर लोगों को डराता और मारता है। फिल्म में पता चलता है कि यह मठ पहले एक महल था जिसे एक शैतान पूजक ड्यूक ने बनाया था। उसने एक रिचुअल के जरिए नर्क का दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन चर्च के पादरियों ने जीसस क्राइस्ट के खून से उसे बंद कर दिया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में हुए बमबारी से यह दरवाज़ा दोबारा खुल गया, जिससे वालक बाहर आ गया। फिल्म के क्लाइमैक्स में सिस्टर आयरीन और फादर बर्क जीसस क्राइस्ट के खून की मदद से वालक को हराते हैं और उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। हालांकि फिल्म के अंत में यह संकेत दिया जाता है कि वालक की शक्ति अभी भी दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है, जो बाद में द कॉन्जरिंग 2 में देखने को मिलती है।